हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फाइनली हम लोग अपना पार्ट ए जो कि 50 मार्क्स का कवर करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको एंड करने जा रहे हैं। छोटा सा चैप्टर कंट्रोलिंग, बहुत अच्छे से लाइव क्लास के अंदर एक एक लाइन एनसीईआरटी की कीवर्ड्स की पढ़ के हमने खत्म किया। देन इसके एमसीक्यू भी आप लोगों ने साथ में बना लिए। फाइनली इसके टॉप मोस्ट केस स्टडीज सॉल्व करने जा रहे हैं और यहां तक खत्म होने के बाद फिर अपना हम लोग सेकंड बुक स्टार्ट कर देंगे। तो आप में से जिन जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट बुक खत्म नहीं करी है, पार्ट ए खत्म नहीं करा है, प्लीज अच्छे से खत्म कर लो। और कंट्रोलिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इंपोर्टेंस है, प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस और कंट्रोलिंग के प्रोसेस, और उसी से भर भर के आपको केस स्टडीज मिलने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बना लेते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन डिस्कस्ड अबव। यानी कि ऊपर जो कंट्रोलिंग फंक्शन के इंपोर्टेंस बता रखे हैं उसमें से कोई भी इंपोर्टेंस दो उठा के आपने आइडेंटिफाई करके लिख के एक्सप्लेन करना है। तो पेस्टाइल इज द कंट्री लार्जेस्ट बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट मेक्स हाई क्वालिटी विथ फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और the company strive to understand what people want and provide tasty and healthy biscuits to ensure the quality. A robust control system has been installed by the company. This help एक control system proper बनाया गया है जो मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन में to measure the progress टूवर्ड्स इट्स गोल। यानी जो भी आप अपना गोल बनाए हो, आप उस गोल की तरफ कितना जा रहे हो, एंड ब्रिंग्स द लाइट द डेविएशंस इफ एनी। आप अगर देखोगे ना, ये सेम टू सेम लाइन जो है, दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल्स एंड ब्रिंग टू लाइट द डेविएशंस इफ एनी। मैंने सेम ये लाइन आपको एनसीईआरटी का करा रखा है लाइव क्लास के अंदर भी। तो इसका जो पॉइंट है, इट हेल्प्स इन accomplishing the organization goal, accomplishment of organization goal। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना, उसको अचीव करने में कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प करता है। क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है, ये उसकी तरफ चेक करता है, कंट्रोल सिस्टम देखता है कि हम प्रॉपर गोल की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये नहीं कि प्लान करके छोड़ दिया। It also enable the management to verify whether the standard sets accurate और and objective or not। तो यहां से यहां तक की जो लाइन है, ये बताता है जजिंग एक्यूरेसी। अब इसे एक्सप्लेन भी कर देना है, ये तो हेडिंग होगी, इसे एक्सप्लेन भी कर देना है। और दूसरा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ है, वो स्टैंडर्ड सही है या नहीं, जो टारगेट आपने बनाया हुआ है वो टारगेट सही है या नहीं है, उसको ये जज करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस और प्रोसेस मस्ट है, वो उससे ही केस स्टडी बनेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंस की, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से आपके बिजनेस को हेल्प करता है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। अब फंक्शन बताना है और 3 पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस उसके बताने हैं। पीयूष इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ शू कंपनी कंफर्टी। He has 1,000 workers under him in his department. Piyush book a special order of 300 pair of gent shoes at an estimate cost of 500 per pair plus 20% profit margin. This order is to be completed within 10 days. तो देखो 10 दिन के अंदर ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट होना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर, पीयूष फाउंड आउट दैट द प्रोडक्शन कॉस्ट 1 पेयर शूज 700। भैया देखो, जब कभी भी ना आपने कोई गोल बनाया, एक्चुअल में कुछ और हुआ, वो गोल अचीव नहीं हुआ, फिर आप रीजन फाइंड आउट करते हो गोल अचीव क्यों नहीं हुआ, फिर उसको ठीक करते हो ताकि वो प्रॉब्लम आगे रिपीट ना हो। ऐसी पूरी सिनेरियो, ऐसी कहानी जहां पे होगी वो कंट्रोलिंग ही होगा। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। He tried to find out the reason, but he couldn't. He reported it to CEO for the chief executive officer appointed Abhay, who was not only a specialized cost accountant but also qualified HR manager. After 2 days, Abhay reported that the set target could have been completed only 800 workers। ठीक है, आफ्टर 2, अच्छा 800 वर्कर्स में ये हो जाता, आपने 1000 वर्कर बेमतलब का लगा रखा है। दिस रिवील दैट देयर वाज ओवर मैनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ओवर मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन में लगा रखी है। द ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट यूटिलाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑप्टिमली, व्हिच हैड लेड टू हाई
labor cost. The above case highlight an important function of management that is called controlling. वो कौन सा important function है? That is called controlling. अब आपको बताना है any 3 point of importance of functions identified. तो कंट्रोलिंग की कोई भी 3, अब इस केस स्टडी में तो कुछ ऐसा मिला नहीं, तो कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को भाई इंश्योर करता है कि काम जो हो ऑर्डर में हो, काम जो हो डिसिप्लिन में हो. इट हेल्प्स इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशमेंट, अभी हमने पढ़ा ही था, ठीक है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो मैं बस पॉइंट बता देता हूं आपको, आप इसको समझ के आंसर लिख लिया करो. बस 3 हो गया. एनी 3 इनको आपने एक्सप्लेन कर देना है. यहां तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, बट यहां पे आपको तीनों पॉइंट को बताना पड़ेगा एक एक दो लाइन के अंदर. सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया. तो आपको इंपोर्टेंस और फाइंड आउट करना कि ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. सबसे ज्यादा फाइंड आउट करने का इसी चैप्टर में आता है कि पहचानो ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. यही सिनेरियो बनेगा इसका. एक्सप्लेन 2 कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसके 2 कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं. दैट विल बी यूज बाय अनमोल पाठक टू एनालाइज द डेविएशंस. आप सबको पता है कि डेविएशन एनालिसिस करने के 2 पॉइंट होते हैं, सीपीसी और एमबीई. लेकिन ये माइंड में रहेगा, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं एक्चुअली में इन्हीं 2 की बात कर रहा है, कुछ और कर रहा है. अनमोल पाठक, a restaurant owner, observed that over a period of 1 year the cost of raw material, transportation, packaging had increased. As a result, the total cost increased by 15%. He thought that it was not easy to keep check on each and every activity. देखो हर एक्टिविटी पे आप नजर नहीं रख सकते, so he decided to study deeply to increase the 3 costs. तो इन्हीं 3 पॉइंट पे फोकस कर रहा है, वो सीपीसी है ना, जो सीपीसी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल उसकी बात कर रहा है. ही प्रिपेयर्ड टेबल ऑफ एक्सेप्टेबल एंड एक्चुअल इंक्रीज इन कॉस्ट. अब ये जो पॉइंट है ना कि एक रेंज बना दी थी, यहां तक जो है हम लोग एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, तो वो आगे एमबीई के अंदर. तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बारे में कह रहा है कि सर रॉ मटेरियल 4% का एक्सेप्टेबल रेंज था कि 4% तक रेंज होगा. देखो वैसे तो कंपनी में बहुत सारी चीजें हैं, उसने इन 3 चीज को पकड़ा, ये आ गया सीपीसी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. अब इनमें भी सोचे तो 4% हुआ 7%, तो ये डिफरेंस है. तो यहाँ पे भैया आपको नजर देना पड़ेगा कि भैया क्यों सोचा था 4% चलेगा, अभी 4% कॉस्ट बढ़ जाए चलता है, और ये 7% बढ़ गया तो भैया आपको रेंज से बाहर चला गया, वो एमबीई का पार्ट है. 10-8 ये ठीक है, 10 और 20 ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो भैया यहाँ पे आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये कॉस्ट बढ़ गई, तो ठीक करो. ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट यही है, आपको एक्सप्लेन करना है दोनों के बारे में, क्या होता है सीपीसी, क्या होता है एमबीई. Saurav is working in an MNC. He started create an atmosphere of proper controlling in his department. In order to do so, he keep himself aware about any dishonest behavior. देखो जो भी dishonest behavior वाला पॉइंट आता है ना, तो वो एक इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है. Ensure order and discipline. Order and discipline. ठीक है, तो इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये वाला पॉइंट हो गया. आगे तो उसने क्या किया, डिसऑनेस्ट बिहेवियर को रोकने के लिए उसने एक एक्शन लिया, स्ट्रिक्ट एक्शन, जो कि उसने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए कि विजिल ऑन द एम्प्लॉयज. तो भाई विजिलेंस के तौर पे एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रखने के लिए उसने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, कंट्रोल सिस्टम बेटर हो. ओके, इन द अबव केस विच इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय सौरभ. तो सौरभ ने क्या कौन सा लगाया, वही इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. नेम वन मोर इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग अदर देन द अबव. तो कोई भी दूसरा बता सकते हो. इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन. इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, या ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. और इंप्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन, ये पॉइंट भी लिख सकते हो, इंप्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन. इट इंप्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो. तो कोई भी एक, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, बाकी पहला पॉइंट तो ये रहेगा ही, ए डाल के ये लिखना, बी डाल के ये लिखना. जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा है ना, आपको आंसर भी उसी वे में ही देना पड़ेगा जिस वे में, जिस पॉइंट में पूछा गया है. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे भी आपको फंक्शन बताना है. सीसीटीवी कैमरा कहीं दिख जाए ना, समझ जाना कंट्रोलिंग है. स्टेट दोज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन. उस फंक्शन के स्टेप्स बताने. आइडेंटिफाइड विच आर डिस्कस. तो सारे प्रोसेस के स्टेप्स नहीं बताने, जो यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा वही आपको प्रोसेस बताना है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस. ऑब्वियसली कंट्रोलिंग का है, चैप्टर भी हम कंट्रोलिंग पढ़ रहे हैं, बट पेपर में ध्यान रखना कैसे पहचानोगे, कहाँ से पहचानोगे कंट्रोलिंग का है. एएस लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी इंगेज इन असेंबली ऑफ एयर कंडीशनर्स,
Recently, the company had conducted a time and motion study and concluded on an average worker can assemble 10 air conditioner in a day. 10 दिन में इंस्टॉल कर देगा बंदा. टारगेट वॉल्यूम ऑफ कंपनी इन अ डे इज असेंबलिंग 1000 यूनिट्स ऑफ एयर कंडीशनर्स. द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंसेस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म. ऑल द वर्कर्स आर हैप्पी. सब वर्कर्स हैप्पी है. Even then the assembly of air conditioner per day is 800 units only. To find out the reason of company, अभी 1000 की जगह 800 यूनिट इंस्टॉल हो पा रहा है. To find out the reason, the company compared the actual performance with the plan. एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर किया, ऑब्जर्व किया थ्रू सीसीटीवी दैट सम ऑफ द वर्कर्स वर बिजी इन गॉसिपिंग. कुछ बच्चे जो है कुछ लोग जो है वो गप्पे लड़ा रहे हैं. ठीक है, तो कुछ लोग जब गप्पे लड़ा रहे हैं तो भैया ये सारी चीजें ऑब्जर्व की गई जब सीसीटीवी कैमरा लगाया गया. तो भाई ये कौन सा फंक्शन है? तो ऑब्वियसली ये कंट्रोलिंग है, जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मेजर किया जाता है. और आपको बताने हैं स्टेप्स. द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड. तो स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, कौन कौन से कंट्रोलिंग के स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है? तो सबसे पहला स्टेप है, इन्होंने टारगेट सेट किया. सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया. फिर उन्होंने 800 का एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरिंग किया. मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन्होंने क्या किया? मेजर किया. फिर तीसरा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन्होंने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया. कंपेयर करने के बाद इन्होंने क्या किया? डेविएशंस को देखा कि भाई ये डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि लोग बिजी हैं गॉसिप करने में. अभी करेक्टिव मेजर नहीं लिया इन्होंने कि अब जो ये गप्पे मार रहे हैं एम्प्लॉइज उनको कैसे ठीक करें ताकि हमारा टारगेट 1000 एयर कंडीशनर इंस्टॉल करने का पर डे तो वो हो सके. तो यहाँ पे सिर्फ एनालाइज किया, एनालाइजिंग द डेविएशंस को एनालाइज किया, ऑल्दो उसको ठीक करने की कोई बात नहीं कही है. तो भाई ये 4 पॉइंट है कंट्रोलिंग के जो आपको ध्यान रखने हैं इस केस स्टडी में, जो ये 4 पैराग्राफ पॉइंट यूज हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट्स. बेनिफिट को ही इंपोर्टेंस कहते हैं ऑफ द फंक्शन ऑफ. तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है पहचानो, फिर उसके 2 बेनिफिट को लिखो. हाईलाइट जो हुए ऊपर, जहां पे ऊपर हाईलाइट हुआ है, प्रिया एक रीजनल मैनेजर है XYZ लिमिटेड में. शी इज अ हार्डवर्किंग एम्प्लॉय and is trying to reduce wastage of resources in her company. She has set standard for performance of different activity and is ensuring that targets are met according to the standard with the minimal wastage of resources. भैया she has a set standard of performance of different activity और वो ensure करती है कि भैया wastage of resources कम से कम हो. She has set up CCTV cameras, CCTV कैमरे को सेटअप कर दिया which help her to कीप अ क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट पे क्लोज चेक रख रहे हैं. जहां भी आता है ना क्लोज चेक तो समझ जाना इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. क्लोज चेक सीसीटीवी क्यों लगवाया जाता है? लोगों को देखने के लिए कि वो डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हैं. आपको लगता है जब सीसीटीवी लगाया तो आप डिसिप्लिन में रहते भी हो. ठीक है, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. तो पहला पॉइंट हो गया इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. And know the employees are performing. She also reward the employee with bonus when these standards are met. Standard met होता है तो भैया बोनस भी देते हैं. She is trying her best to ensure good performance of her team in this year through application of important function of management. तो भैया वो function of management तो हो गया आपका controlling function of management हो गया. साथ में वो employees को अच्छा बोनस दे रहे हैं. तो improve employee motivation, improves employee. 2 पॉइंट लिखने थे, लिख दिया आपने. Employees motivation. हालांकि इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. ये पॉइंट भी इसके अंदर हो सकता है. ठीक है, बोनस व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर मेट, ये पॉइंट भी आप इसके अंदर डाल सकते हो. ठीक है, तो आपको 2 लिखने थे तो 2 बहुत है. अगर आप डालना चाहो 3 डाल सकते हो, बट जरूरत नहीं, जितना बोला उतना ही आपको लिखना है. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ. साथ में एक्सप्लेन एनी 4 अदर वेज. 4 और तरीके बताओ. 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखना. 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और यहीं से काफी ज्यादा फिर इंपोर्टेंस के ऊपर सवाल आने लगा.
4 अदर तरीका बताना है इन विच द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मे हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको 4 अदर वेज बताने हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलता है। तो ये फंक्शन के आपको इंपोर्टेंस लिखने हैं, एनी 4 इंपोर्टेंस। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है। विकास वाज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ यालेट। तो ये इस पैराग्राफ से नहीं लिखने, एनी 4 लिखने हैं। तो पैराग्राफ को पहचानना है बस कि कौन से चैप्टर का है। अभी आपको पता है कि सुनील सर कंट्रोलिंग पढ़ा रहे हैं तो ये कंट्रोलिंग का होगा, लेकिन पेपर में नहीं पता ना आपको, ये प्लानिंग का भी हो सकता है, उसके भी इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग के भी इंपॉर्टेंस है, स्टाफिंग के भी इंपॉर्टेंस है, तो सबके इंपॉर्टेंस है, कंट्रोलिंग के भी इंपॉर्टेंट। तब आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, तो पढ़ो ताकि पता चल सके कहां से सुनील सर ने पता किया कि ये कंट्रोलिंग चैप्टर का है। CO Yalet Limited as a company providing advanced software solution to the Indian defense services. They had been carrying on business successfully last 12 years and earning enough profit, but from the last 1 year they realized, देखो यहाँ पे नुकसान होना चालू हो गया, रीजन फाइंड आउट करेंगे उसका, ठीक करेंगे उसको, but last year they realized through the business is getting big order which are being fulfilled times even the revenue kept on decreasing, revenue कम हो रहा है, because was not able to find out where the problem was, कहाँ समस्या हो रही समझ नहीं आ रहा, ये क्लोज चेक रख रहा है, क्लोज चेक रखा जा रहा है मतलब कंट्रोलिंग, he could sense that something was wrong, कुछ तो कुछ गलत हो रहा है, उसने some action लिया before major damage could be done to the business। विकास ने एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बोला कि जो कंपनी की प्रोसेस और फाउंड मॉनिटर करेगी, और फाउंड दैट कंप्यूटर ऑपरेटर वाज डिलीटिंग एंट्रीज, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो एंट्री को डिलीट कर रहा है और रेवेन्यू को पॉकेटिंग कर रहा है, मतलब कंपनी के रेवेन्यू को अपनी जेब में डाल रहा है। ही वाज कॉट रेड हैंडेड, पकड़ा गया, पुलिस को दे दिया गया। दिस क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो जो इंपोर्टेंस है उसमें तो ये आ गया, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये आ गया, और हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आप कोई पकड़ा जाता है, कैमरे लगवाते हो, नजर रखते हो, तो फिर डिसऑनेस्ट बिहेवियर भी कम हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कंट्रोलिंग, और आपको कोई भी 4 लिखने हैं, जैसे इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, आपने सब जगह लिखा ही है इसका, इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, और मिनिमाइजिंग, इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर, एरर को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। तो ये 4 पॉइंट आप लिख देना, एनी 4 इंपोर्टेंस। तो आई होप ये इंपोर्टेंस पढ़ के आपको आज ही क्लास में याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी हैं। बेनिफिट ऑफ द कंपनी विल डेराइव फ्रॉम अ गुड कंट्रोल सिस्टम, अगेन सेम क्वेश्चन है, गुड कंट्रोल सिस्टम का बेनिफिट क्या है आपको ये बताना है। हाउ कैन द कंपनी रिलेट इट्स प्लानिंग विद कंट्रोलिंग in the line of business to ensure that plans are actually implemented and targets are attained, or give the steps in the control process, controlling process का steps बताना है that company should follow to remove the problem it is facing। a company एम लिव, अभी 3 पार्ट में पूछा है तो आपको 3 पार्ट में ही आंसर देना है, अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर का सवाल ये बनेगा, आपको 2 पूछेगा तो 4 नंबर का बनेगा। कंपनी एम लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन बोथ फॉर डोमेस्टिक Indian market as well as export. It has enjoyed substantial market share and also had a loyal customer following, but lately it has been experiencing problems because its target not been met with regard to sales and customer satisfaction। तो कंट्रोलिंग चैप्टर में सब कुछ पहले अच्छा चल रहा होगा, अचानक से सेल्स डाउन हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगे, किसी को अपॉइंट करेंगे कि तुम ढूंढो ठीक करो, वो उसको पकड़ेगा ठीक करेगा, तो ऐसी कहानी आपको मिलेगी कंट्रोलिंग के अंदर। Its target have not been met with regard to sales and customer satisfaction. Also, mobile market in India has grown tremendously and new player come with to better technology. नए नए player आ रहे हैं better technology के साथ and pricing. This is causing problems for the company. Company के लिए problem बन रहा है. It's planning to revamp its controlling system. अपने controlling system को revamp करेंगे and take other steps necessary to rectify the problems is problem facing. तो देखो सबसे पहला सिस्टम क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है। बेनिफिट ऑफ कंपनी विल डिलीवर फ्रॉम गुड कंट्रोल सिस्टम, अच्छा कंट्रोल सिस्टम रखेंगे तो क्या होगा, इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन होगा, इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन होगा, रिड्यूसिंग एरर मीनिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर, ये सारे के सारे फायदे हैं। तो एनी 4 एनी 3 लिख देना अकॉर्डिंग टू मार्किंग कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से जितने पॉइंट होंगे आप उतने पॉइंट ही लिखोगे। 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट, 3 नंबर का है 3 पॉइंट। हाउ कैन कंपनी रिलेट इट्स प्लानिंग, आपको ना रिलेशन बताना है, प्लानिंग का जो रिलेशन है कंट्रोलिंग के साथ, टू इंश्योर दैट इट्स प्लान एक्चुअली इंप्लीमेंटेड एंड टारगेट्स आर अटेन। तो आपने बताना है कि भी प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर इंटरलिंक, और दोनों इनसेपरेबल ट्विन्स है, आप भैया अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, जितने भी नंबर का होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको स्टेप्स लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स या टारगेट्स। फिर आएगा क्लास एनालाइजिंग डेविएशन, उसके अंदर CPC MBE। फिर आएगा टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, और लास्ट में आएगा फीडबैक इन कंट्रोलिंग
एनसीईआरटी में फीडबैक का पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन आपको फीडबैक भी लिखना है। कंट्रोलिंग में फीडबैक लेके नेक्स्ट प्लानिंग को बेहतर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो प्लान करेंगे ना, हम उसको लास्ट में देखेंगे भी। यहाँ पे लिखा ना, हाउ कैन द कंपनी रिलेट इट्स प्लानिंग विथ कंट्रोल इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस टू इंश्योर दैट प्लान्स आर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड। तो इस लाइन ऑफ बिजनेस में, डोमेस्टिक और इंडियन एक्सपोर्ट में, कैसे हम प्लानिंग को कंट्रोलिंग से लिंक करेंगे। तो हम जो प्लानिंग करेंगे एट द एंड हम देखेंगे कि वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो रीजन फाइंड आउट करेंगे, क्या रीजन है उसको ठीक करें, ताकि आगे वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो। तो हमेशा कंट्रोलिंग जो है नेक्स्ट प्लानिंग को बेहतर बनाता है। तो ये इसका आंसर हो गया, 3 पार्ट में इसका आंसर आपको देना है। दैट्स इट फॉर टुडे। और हमारा फाइनली कंट्रोलिंग का केस स्टडीज, बेसिकली प्रोसेस और इंपोर्टेंस, 2 ही चीजें हैं, वो हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ के आओगे, और अगली क्लास में हमारे 4 चैप्टर बच्चे हैं, उनको भी खत्म कर देंगे, और अपना पूरा बिजनेस स्टडीज विद एमसीक्यू विद केस स्टडी, हर तरीके से लाइव रिवीजन, एनसीईआरटी, कीवर्ड्स, सब कुछ अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक पढ़ के जरूर आना।